कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी नेता राहुल गांधी के भरोसे हैं कि राहुल गांधी ही कांग्रेस को लीड करें, लेकिन राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। राहुल गांधी की बातों पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का भी आरोप लगाया और ये बताने की कोशिश की कि लोग उनका समर्थन करते हैं, लेकिन वोट चोरी की वजह से कांग्रेस की हार होती है। लेकिन देश के लोगों ने तो उनकी बात पहले ही बिहार चुनाव में नकार दिया। वहीं अब कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, इसलिए पार्टी चुनाव हार रही है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठनात्मक ढांचे और निर्णायक प्रक्रिया को लेकर असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आया है। पहले G23 समूह ने संगठनात्मक सुधारों की मांग उठाई थी। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आंतरिक लोकतंत्र और विचारों की विविधता पर सवाल खड़े किए और अब वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की हालिया टिप्पणियों ने पार्टी में जारी अंतर्कलह को सार्वजनिक बहस का विषय बना दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ करने के बाद पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की ओर से आरएसएस और बीजेपी की तारीफ किए जाने के मामले ने पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां कई नेता इसे सेल्फ गोल बता रहे हैं, वहीं तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर दिग्विजय सिंह के बचाव में उतर आए हैं। थरूर ने कहा है कि कांग्रेस को अपने 40 साल के इतिहास से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। शशि थरूर ने कहा कि हमारा 140 साल का इतिहास है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम खुद से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। दर्शकों, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर 1990 के दशक की एक पुरानी फोटो शेयर की। इस फोटो में पीएम मोदी जमीन पर बैठे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर। दिग्विजय सिंह ने इसे शानदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस को आरएसएस और बीजेपी से सीखना चाहिए कि कैसे जमीनी कार्यकर्ता टॉप पर पहुंचता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि वे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन उनके संगठन चलाने के तरीके के कायल हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर कांग्रेस में राहुल गांधी खेमे के नेता तिलमिला गए हैं। आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने संघ को 1948 में महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे से जोड़ा। पवन खेरा ने कहा कि आरएसएस से सीखने को कुछ नहीं है। गोडसे के कुख्यात संगठन गांधी के बनाए संगठन को क्या सिखा सकता है। वहीं कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि गोडसे के संगठन से नफरत के अलावा और कुछ सीखा नहीं जा सकता। कांग्रेस 140 वर्ष की हो गई है, जो अभी भी युवा है और नफरत के खिलाफ लड़ती है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में टैगोर ने कहा कि आरएसएस नफरत पर आधारित एक संगठन है और ये नफरत फैलाता है। नफरत से कुछ सीखने को नहीं मिलता। वहीं पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बीजेपी उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हमें आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हमने ब्रिटिश राज और उनके अन्याय के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। हमने इसे जन आंदोलन में बदल दिया। इसलिए हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि लोगों को कांग्रेस से सीखना चाहिए। तो देखा आपने कैसे पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे राहुल गांधी खेमे के नेता आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बयान को नकार रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह और शशि थरूर जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को आरएसएस और बीजेपी से ये सीखना चाहिए कि कैसे एक जमीनी कार्यकर्ता टॉप तक पहुंचता है। लेकिन दर्शकों, कांग्रेस को तो किसी आम कार्यकर्ताओं को टॉप पर पहुंचाना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में टॉप की सीटें तो गांधी परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित है। ये आरोप बीजेपी लगाकर हमेशा निशाना साधती रही है। ऐसे में राहुल गांधी के करीबी नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के समर्थन में कैसे वो खड़े होंगे। वहीं शशि थरूर ने कथित तौर पर यह कहकर भी पार्टी के अंदर एक विवाद खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री की हार पर खुश होना भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता वी हनुमंत राव ने थरूर के बयान को खारिज किया है। हनुमंत राव ने कहा कि पार्टी इस तरह नहीं सोचती। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।